गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कार्यपालिका के बारे में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्यपालिका बेसिकली होती क्या है। देखिए, कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक प्रबंध की, हम एक बात करते हैं प्रबंधकीय संस्था की। प्रबंध यानी कि जितनी भी हमारी मैनेजमेंट यानी कि हम अपने देश की सरकार की बात करें, वो किस तरह से एक देश को चलाते हैं, किस तरह से रेगुलेट करते हैं हर एक चीज़ को। हम उन सभी चीज़ों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। संसद के अंदर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से एक आम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें अपने कार्य को करती हैं, किस तरह से वो देश को चलाती है, किस तरह से वो संविधान के नियमों का पालन करती है। आज इसी कड़ी में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। क्योंकि राष्ट्रपति, हमने पढ़ा था कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के थ्रू होता है। तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है? कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। देखिए, समझने लायक बातें हैं कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में जो उसके पास जो पावर है वो मंत्री परिषद यानी कि जो हमारा कैबिनेट है उसकी सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। हमने पढ़ा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहाँ पर, मंत्री परिषद को, उनको और उनकी मंत्री परिषद को, उनकी कैबिनेट को लोकसभा में क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है। और वे ही वास्तविक जो रियल मैनेजमेंट जो देखता है वो प्रधानमंत्री ही देखता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, उसकी स्थिति क्या है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। चलिए देखिए, संविधान सभा के एक विवाद खंड का हमने एक यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने राष्ट्रपति को कोई संविधान सभा जिस समय संविधान का गठन किया गया, जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया, उस सभा में कुछ वाद विवाद हुए राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। तो उस वाद विवाद का एक छोटा सा खंड यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया है। देखिए, कोई रियल पावर तो नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई गरिमा में, डिसेंसी। संविधान न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न शासन करता है। देखिए, तो संविधान सभा के इस खंड में राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमा में बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो
न शासक होता है और न शासन करता है, यह महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। तो ये एक वाद विवाद है संविधान सभा का, जो कि इस वाद विवाद में जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। वो कौन कौन से विशेष अधिकार हैं जो एक राष्ट्रपति के पास होते हैं। देखिए, विशेषाधिकार की जब बात होती है तो एक स्पेशल राइट यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति, जो एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार। देखिए, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। एक ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक का मतलब क्या होता है कि एक आभूषण सजाने के लिए, अलंकार क्या होता है, वो सजाने के लिए। और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। देखिए, राष्ट्रपति क्या है, अलंकारिक है, वो प्रधान तो है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ही वास्तविक शक्तियां होती है। कुछ और देशों का इसमें हम जिक्र करें, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। देखिए, अर्ध अध्यक्षात्मक, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोध हो सकता है। भाई, हमने कहा कि हमारे राष्ट्रपति किसी और दल के हैं, प्रधानमंत्री किसी और दल के हैं, तो इनके दो अलग अलग पार्टीज, जैसे कि हम फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था को देखते हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। देखिए, 3 विशेष। प्रथम, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि भाई वो मंत्री परिषद की सलाह को, जो मंत्री परिषद ने जो सजेशन दिया है उसको लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार, यानी कि जो निर्णय जो मंत्री परिषद ने किया है। देखिए, हम देखते हैं कोई अगर बिल, उस बिल को अगर राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, वापस कर सकता है, लौटा सकता है, और वो मंत्री परिषद को कह सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्री परिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यद्यपि मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब
राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। देखिए, एक बार तो वो अपने विशेषाधिकारों को प्रयोग कर सकता है, वो मना कर सकता है, लौटा सकता है उस बिल को, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने उसे दोबारा से क्या किया, उसे वापस, तो उस केस में राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति के हाथ बंधे होंगे, वो बाउंड होगा, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तथा राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। चलिए, तो ये थी प्रथम राष्ट्रपति की शक्ति। दूसरा एक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास, एक वीटो की शक्ति। वीटो की शक्ति यानी कि निषेधाधिकार। वीटो पावर हम कहते हैं इसे पॉकेट वीटो, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को धन विधेयक को छोड़ करके बाकी सभी पर स्वीकृति यानी कि उन्हें एक्सेप्ट करने पर, उन पर साइन करने पर क्या कर सकता है, थोड़ा डिले कर सकता है या अपनी एक्सेप्टेंस देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस, राष्ट्रपति चाहे तो उसे संसद को वापस लौटा सकता है। देखिए, हमने देखा कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। इसी सिलसिले में एक घटना हुई 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और उसे अनिश्चित काल यानी कि कोई उस पर डिसीजन नहीं हुआ। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वो संसद के पास पहुंचा, तब तक सरकार बदल चुकी थी जिसने वो विधेयक पेश किया और 1989 में एक नई सरकार चुनकर आ गई थी। यह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून न बन सका और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है वीटो की शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो आज इतना ही, कल आगे डिस्कस करेंगे इसके हम।